आज बंधुओं, आप लोगों को मैं ये बताऊंगा इस वीडियो में कि सच्चे परमात्मा कौन है। सच्चे परमात्मा कौन है बंधुओं, इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा। और एक वीडियो मैं और डाल चुका हूँ सच्चे परमात्मा पर, और ये दूसरी वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि पूरी बात नहीं कर पाए हम, इसलिए इसमें दूसरी वीडियो सच्चे परमात्मा कौन है इस विषय पर डाल रहे हैं। बंधुओं, इस वीडियो को आप लोग अवश्य रूप से, अगर सच्चे परमात्मा इस सृष्टि में जानना चाहते हैं बंधुओं, तो इस वीडियो को जब आप सुनेंगे तो सचमुच आप जान जाएंगे कि सच्चे परमात्मा कौन है। इसलिए बंधुओं, आप लोग जो समय, मनुष्य शरीर बड़ी भाग्य से मिली हुई है, और इस शरीर को आप लोग ऐसे जगह पर लगाएं, ऐसे जगह पर मन को आप लगाएं कि जहाँ से आपका जीवन सफल बने। इसलिए हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक अवश्य सुनिएगा। ये मानकर आप चलिएगा कि हम चलिए, इतना जीवन में समय हम कहीं उल्टा दे देते हैं, नाजायज चला जाता है। हम इसी वीडियो में ही हम जो है आप इतना समय दे दें। इसलिए बंधुओं, क्योंकि ये मूल्यवान शरीर है, सच्चे परमात्मा को जानना बहुत जरूरी है। आप जानेंगे नहीं तो उनकी भजन कैसे करेंगे। इसलिए बंधुओं, मैं इसमें सच्चे परमात्मा कौन है इस विषय पर आपको सदगुरु कबीर साहब के विचार द्वारा हम आपको बताएंगे। तो साहब की वाणी है, सदगुरु कबीर साहब की वाणी है। अब हम अवगति से चली आए, अब हम अवगति से चली आए, अब हम अवगति से चली आए। काहू भेद मरम नहीं पाए, अब हम अवगति से चली आए। बंधु साहेब बता रहे हैं कि हे जीव, माने अवगत माने परमात्मा, अविगत का मतलब कि मैं परमात्मा के यहाँ से आया हूँ और मेरा कोई भेद मरम नहीं जानता, क्योंकि दूसरा कोई वहां से आया ही नहीं। इसलिए मैं उस परमात्मा के देश से आया हूं बंधु, जो सबके परमात्मा है। अब आगे पदों में साहब बता रहे हैं, ना हम लिन्हा गर्भ बसेरा, बालक होई दिखलाए, काशी सर सरोवर भीतर, काशी सर जलई बिचडेरा, अरे तहाँ झूला पाए, अब हम अवगति से चली आए, अब हम अवगति से चली आए,
अब हम अवगति से चली आए। साहब कह रहे हैं कि हे जीव, ना हम जन्मे गर्भ बसेरा, ना हम जन्मे गर्भ बसेरा। मैंने गर्भ बसेरा नहीं लिया है। बालक हो दिखलाए, मैंने कैसे दिखलाया? बालक रूप लेकर के हमने तुमको दिखला रहे हैं। मैंने गर्भ में से मैं नहीं आया हूं, मैं गर्भ में बसेरा नहीं किया हूं। और काशी शहर जल ही बिच डेरा, मैंने कहाँ अपना स्थान बनाया? जल के बीच में अतः जुलाहा पाए। मैं जल के बीच में कमल के फूल पर प्रकट हुए बालक का रूप पकड़ के, और तहाँ जुलाहा पाए। वहां ही हमें जुलाहा पाए। कहाँ पाए? काशी शहर सरोवर जो था उसमें कमल का फूल था, उसी कमल पे के फूल पर हमको ये जुलाहा पाए। अब देखिए साहेब दूसरे पद में, दूसरे बात में क्या बता रहे हैं। हाथे भी देहा धरियाए, काया कबीर कहाए। संत तनिज के कारण रामानंद गुरु पाए। अब हम अवगति से चली आए। अब हम अवगति से चली आए। अब हम अवगति से चली आए। अब बंधु बता रहे हैं साहब कि मैं विदेह सा, मैं देह रहित सा, लेकिन तुमको दिखाने के लिए मैं देह धर करके आया। और काया कबीर कहाए, और मेरी काया का नाम कबीर पड़ा। और संत हित निज के कारण, मैं संतों के लिए, हित के लिए, मैं उनको उद्धार करने के लिए, मैं जन्म मरण रूपी दुखों को से पार करने के लिए, मैं रामानंद गुरु पाए, मैं रामानंद को गुरु बनाया। क्यों? इस संतों को चेताने के लिए। किसको चेताने के लिए? रामानंद स्वामी। रामानंद स्वामी को चेताना था और संतों को चेताना था। इसलिए बंधुओं साहेब रामानंद को गुरु बनाए। अब देखिए साहेब आगे की पद में क्या कह रहे हैं। ना मेरे गगना धाम कछु नाही, दिवस सयगामय पारा। शब्द स्वरूपी नाम साहेब का, असोई नाम हमारा। अब हम अवगति से चली आए। अब हम अवगति से चली आए। अब हम अवगति से चली आए। अब देखिए साहब इसमें बता रहे हैं कि ना मेरे गगन धाम कछु नाही, ये जो तुम्हें आकाश दिखाई दे रहा है
ये धरती दिखाई दे रहा है, ये मेरा नहीं है। मेरा जो देश है वो अमर लोक देश है। नाम मेरे गगन धाम कछु नाही, दिवस अगम अपारा, दिसस अगम अपारा। मैं अगम अपारा, हमारा जो देश है अगम अपारा है, जहां से मैं आया हूं। और शब्द स्वरूपी नाम साहेब का सोई नाम हमारा। अब साहेब क्या कह रहे हैं बंधुओं यहाँ, कि शब्द स्वरूपी जो नाम साहेब का है वही नाम मेरा है, वही मेरा नाम कबीर है। जो शब्द स्वरूपी जो साहेब है अमर लोक देश में, वही मैं हूं और उन्हीं का नाम कबीर है, सतगुरु कबीर साहेब। अब देखिए साहेब बता रहे आगे पद में, ना हमारे घर माता पिता है, ना ही हमारे है दासी, जात जो नाम धरावे, आ जगत करावे हासी। अब हम अवगति से चली आए, अब हम अवगति से चली आए, अब हम अवगति से चली आए। साहब बता रहे हैं कि हे जीव, ना हमारे घर माता पिता हैं, हमारा कोई घर में माता पिता नहीं बा, हमारा कोई माता पिता नहीं है। मैं स्वयं परमात्मा हूं, इसलिए मेरा कोई माता पिता नहीं है। ना ही हमारे घर दासी, दासी माने स्त्री। संसार में लोग कहते हैं बंधुओं, तमाम साहेब को लोग कहते हैं, उल्टा सीधी बात बोलते हैं कि साहेब की दासी थी तो पुत्र था तो पुत्री थी, ये सब बातें बोलते हैं बंधुओं। साहेब अपने पदों में खुद बता रहे हैं कि ना हमारे माता पिता हैं, ना हमारे घर दासी है, अजात जोलाहा नाम धरावे, जगत करावे हांसी। जोलाहा जात लोग मुझे कहते हैं और जगत में हांसी कराते हैं, क्योंकि मैं परमात्मा हूं, मैं जोलाहा नहीं हूं। और मेरी लोग हंसी कराते हैं कि ये जोलाहा है। इसलिए बंधुओं, अब देखें आगे पद में साहेब बता रहे हैं, ना मोरे हाड़ा चामना लोहू, ना मोरे हाड़ा चामना लोहू, हो राम नाम उपासी, तारन तरन भय पद दाता, अकहे कबीर अभिनाशी, अब हम अवगति से चली आए, अब हम अवगति से चली आए, अब हम अवगति से चली आए। काहू भेद मरम नहीं पाए, अब हम अवगति से चली आए। साहब बता रहे हैं कि बंधुओं,
साहेब इस पद में बता रहे हैं बंधुओं कि नाम मोरे हाड़ चाम ना लोहू। संसार के लोग कहते हैं कि वो गर्भ से आए थे, लेकिन साहब क्या कह रहे हैं कि मैं गर्भ से नहीं आया हूँ। मेरा ना हाड़ है, न मेरा चाम है, ना हमरे लोहू है, मेरे शरीर में खून नहीं है बंधुओं। हौ राम नाम उपासी, मैं राम नाम हूँ और तुम्हारे उपासी हूं मैं। तुमको भजने वाला मैं हूं, तुमको उपास कराने वाला हूं, परमात्मा की भजन कराने वाला हूं। और तुम मुझे भजोगे तभी पार हो पाओगे। हो राम नाम उपासी, मैं राम नाम हूं और तुम्हारा मैं उपासक हूं। और क्या है, तारन तरन अभय पद दाता, मैं तारने वाला हूं तुम्हें। तुम जन्म मरण, तन का दुख, मन का दुख और जन्म मरण के जो दुख को पा रहे हो, मैं उस दुख से तुम्हें निकालने वाला हूं, मैं तारने वाला हूं। और तरन अभय पद दाता, और दूसरे को तारने के लिए तुम्हें मैं तरने का उपाय देने वाला भी हूं। अगर मेरी बात तुम मानेगा तो तर जाएगा। और मैं तुमको दूसरे को भी तारने वाले पद देने वाला हूं, ज्ञान देने वाला हूं। तारन तरन अभय पद दाता, कहे कबीर अविनाशी। बंधु साहब कह रहे हैं कि मैं कबीर अविनाश हूं। अब आप में प्रश्न उठता होगा कि वहां कह रहे हैं कि मैं अवगत से चले आया हूं, तो आप में लगता होगा कि अवगत से आ रहे हैं तो कोई दूसरा आ जा रहे हैं, कोई दूसरा होगा आने वाले। अवगत तो वहाँ है, परमात्मा अभिगत जो है परमात्मा वहाँ है, और ये कोई दूसरा चले आए। लेकिन यहाँ पर लास्ट में क्या कह रहे हैं साहब कि कहें कबीर अविनाशी, मैं अविनाशी हूँ। जो अविगत हैं, अविगत माने परमात्मा, अविनाशी जो शब्द है ये परमात्मा घोतक शब्द है बंधुओं। तो उसी को साहब कह रहे हैं कि मैं अविनाशी हूँ, मैं परमात्मा हूँ। इसलिए बंधुओं आप विचार करिए। अब देखिए, अब आगे की पद में भी साहेब बता रहे हैं। हम आप लोगों को पदों का थोड़ा बात बता करके आपको विधिवत समझाएंगे इस विषय पर, और थोड़ा पद साहेब का आपको कह करके थोड़ा हम आपको समझा दें, उसके बाद आपको बढ़िया से हम आगे बताएंगे बंधुओं। लेकिन पहले आपको पहले साहेब की वाणियों में आपको पद दे दें। साने ही गुरु समझी गहो मोरी बाहिया, आ समझी गहो मोरी बाहिया, हो समझी गहो मोरी बाहिया, हो सने ही गुरु समझी गहो मोरी बाहिया। औरन सा हम बालक नहिया। साहब कह रहे हैं कि हे जीव, साहब रामानंद स्वामी को समझा रहे हैं कि हे रामानंद स्वामी, समझ बूझ कर मेरी बाह गढ़ो। औरन सा बालक हम नहीं। औरन जो बालक होते हैं वैसा मैं बालक नहीं हूं। जो बालक पलना पर झूले सो बालक हम नहीं। साहब बता रहे हैं रामानंद स्वामी को कि जो बालक पलना पर झूले सो बालक हम नहीं। जो बालक गुनगुना खेलई असो बालक हम नहीं। आसाने ही गुरु समझी गहो मोरी बाहिया, समझी बगहो मोरी बाहिया। आसाने ही गुरु समझी गहो मोरी बहिया। साहब बता रहे हैं बंधु कि हे रामानंद स्वामी,
जो बालक पलना पर झूले सो बालक हम नहिया। जो बालक घूना खेले, जो बालक पलना पर झूलता है वो बालक मैं नहीं हूँ। जो बालक घुनघुना खेले वो बालक मैं नहीं हूँ। जो बालक घुनघुना खेलता है मैं वो बालक नहीं हूँ। मुझे विचार करके पकड़िए। और साहब आगे पद में बता रहे हैं, हम तो आए सत्य लोक से हम बंधन में नहीं आ। अब भेद हमारा कोई न पावई, अरे सब जगह दुविधा परिया। शाने ही गुरु समझी गहो मोरी बहिया। समझी गहो मोरी बहिया। शाने ही गुरु समझी गहो मोरी बहिया। बंधु साहब यहाँ बता रहे हैं कि जो हम तो आए सतलोक से। हम कहाँ से आए हैं? हे गुरु जी, मैं कहाँ से आया हूँ? जो इतने लोग ये इस बात को कहते हैं कि रामानंद स्वामी उनके गुरु थे, वो लोग जरा विचार करेंगे इस बात पर कि साहब क्या कह रहे हैं कि हम तो आए सतलोक से हम बंधन में नहीं आ। हम तो सतलोक से आए हैं और हम बंधन में नहीं आ। जो हे गुरु, तुम जो तन के दुख, मन के दुख और जन्म मरण के दुख में हो, जो शरीर रूपी बंधन में फंसे हो, दुखित हो, मैं उस दुख में, उस बंधन में नहीं हूँ। और हम तो आए सत्यलोक से, मैं सत्यलोक से आया हूँ। और जिस बंधन में तुम दुखित हो वो बंधन में मैं नहीं हूँ। और भेद हमार कोई न पावे सब जग दुविधा परिया। हमारे भेद को कोई नहीं जानता है। और सब जग दुविधा परिया, सब लोग दुविधा में पड़े हुए हैं कि ये दुख कैसे दूर हो। तन का दुख, मन का दुख और जन्म मरण का दुख कैसे दूर हो। इस दुविधा में सभी लोग पड़े हुए हैं। लेकिन मैं सत्यलोक से आया हूँ और बंधन रहित हूँ और आपको मैं इस दुविधा से पार करने वाला हूँ। अब देखें साहेब आओगे क्या बता रहे हैं। बालक रूप धरि प्रगट भयो है मात पिता कोई नहीं आ। बालक रूप धरि प्रगट भयो हम माता पिता कोई नहीं आ। जुलाह को हम आन मिले हैं, असो तो जुलाह हम नहीं आशाने ही गुरु। समझी गहो मोरी बहिया। समझी गहो मोरी बहिया। शाने ही गुरु समझी गहो मोरी बहिया। अब देखिए साहब बता रहे हैं कि हे गुरु जी, बालक रूप धरि प्रगट भयो हम। बालक का रूप पकड़ करके हम प्रकट हुए हैं। बालक रूप धरि प्रगट भयो हम मात पिता कोई नहीं आ। हमारा कोई माता पिता नहीं है। मैं स्वयं परमात्मा हूँ। मेरे माता पिता कोई नहीं है। जुल्हा को हम आन मिले हैं, सो जुल्हा हम नहीं है। जुल्हा को तो हम आकर के मिले हैं और मैं जुल्हा नहीं हूँ। इसलिए कि हे गुरु जी रामानंद स्वामी, मुझे जुल्हा मत समझिएगा कि मैं जुल्हा हूँ। अब देखें साहब आगे क्या बता रहे हैं। जीवचतावन हम जग आए जन्म मरण में नहीं आ। साहब कह रहे हैं कि हे रामानंद स्वामी,
जीव चेतावन हम जग आए जन्म मरण में नहिया। अब पांच तत्व गुण तीन न मेरे हाड़ चाम तना नहीं आशा नहीं गुरु। समझी गहो मोरी बाहिया समझी गहो मोरी बाहिया आशा नहीं गुरु। असमझी गहो मोरी बाहिया। समझ साहब बता रहे हैं बंधुओं कि हाड़ चाम जीव चेतावन हम जग आए जन्म मरण में नहिया। पांच तत्व गुण तीन न मेरे हाड़ चाम तन नहिया। साहब कहते हैं जीव चेतावन हम जग आए, हम जीव को चेताने के लिए यहाँ आए। और जन्म मरण में नहीं हूं, मैं जन्म मरण में नहीं हूं गुरु जी। जैसे आप जन्म मरण में फंसे हुए हैं, मैं जन्म मरण में नहीं हूं। पांच तत्व गुण तीन न मेरे पांच तत्व गुण तीन न मेरे हाण चाम तन नहिया। हमरे हाण चाम नाही बा न तो हमार तन बा। हम शब्द स्वरूपी हैं, हमारी देह नहीं है। अब इसमें साहब बता रहे हैं कि जैसे संसार के लोग सोचते हैं कि वो शरीर पकड़ के आए थे, इसलिए बंधुओं वो शरीर पकड़ के नहीं आए थे। अगर वो शरीर पकड़ के आते तो फिर शरीर में वो खुद फंसे हैं तो हम लोग को मुक्ति कैसे दे सकते हैं। इसलिए बंधुओं निःशरीर ही कोई हमको मुक्ति दे सकता है, जो निःशरीर हो। जो शरीर पकड़ा है वो हमें मुक्ति नहीं दे सकता। अब इसमें साहब आगे पद बता रहे हैं बंधुओं, इसलिए बंधुओं सदगुरु कबीर साहब परमात्मा हैं, इसलिए उनकी भक्ति हमें तन मन से करना चाहिए, तभी मेरा जीवन सफल होगा। अन्यथा जन्म मरण रूपी दुख हमारा दूर नहीं हो सकता बंधुओं। क्योंकि और जितने भी हैं शरीरधारी हैं, जितने भी धरती पर प्रकट हुए, जितने धरती पर जीव जन्म लिए, शरीर पकड़े हैं, इसलिए उनसे हमारा ये जन्म मरण रूपी दुख दूर नहीं हो सकता। इसलिए आगे शब्द साहिब बता रहे हैं, तीन लोक से शब्द निनारा सो तुम जानत नहिया। तीन लोक ते शब्द निनारा सो तुम जानत नहिया। हम तो करते सत्य का सौदा, हम तो करते सत्य का सौदा सो तुम्हारे घर नहीं आशा नहीं गुरु। समझी गहो मोरी बाहिया, समझी गहो मोरी बाहिया आशा नहीं गुरु। समझी गहो मोरी बाहिया। बंधुओं साहब बता रहे हैं कि तीन लोक से शब्द निनारा, तीन लोक से शब्द निनारा सो तुम जानत नहिया। तीन लोक से जो शब्द निनारा है उसके बारे में तुम नहीं जानते हो गुरु जी। हम तो करते सत्य का सौदा सो तुमरे घर नहिया। हम सत्य चीज बता रहा हूं आपको और वो आपके पास नहीं है। जो मैं सत्य चीज को बता रहा हूं वो सत्य आपके पास नहीं, आपके घर में नहीं है। अब देखिए साहब आगे बता रहे हैं, 1400 चेला तुम किन्ना ले धर के ही ठैया। आज ये ठिकाना सब बतावई
अमुए ठिकाना कहीं आशा नहीं गुरु, समझी गहो मोरी बहिया, समझी गहो मोरी बहिया, आशा नहीं गुरु, समझी गहो मोरी बहिया। अब साहेब बता रहे हैं कि हे रामानंद स्वामी, जो 1400 चेला तुम किन्ना ले धर के ही ठैया। 1400 चेला तो आप बना लिए हैं, लेकिन कहाँ उन्हें ठाव देंगे आप? ले धरियो के ही ठैया किस स्थान पर आप रखेंगे? जियत ठिकाना सबे बतावे मुँह ठिकाना कहिया। जियत ठिकाना तो सबे बता देता है कि यहाँ चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, लेकिन मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे उस चीज को कोई नहीं बता रहा है। इसलिए गुरुजी आपके 1400 जो चेला हैं उनका कहाँ ठिकाना लगेगा, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, इस बात को आप नहीं जानते हैं। अब देखें साहब कह रहे हैं, जो तुम्हारे कछु धम नाही, भीख मांग किन खैहा, मूल सजीवन जानत नाही, अमत पर बोध कहीं आशा नहीं गुरु, समझी गहो मोरी बहिया, समझी गहो मोरी बहिया, आशा नहीं गुरु, समझी गहो मोरी बहिया। अब साहेब बता रहे हैं बंधुओं कि भीख मांग किन खैया, जो तुम्हारे कछु उद्यम नाही, भीख मांग किन खैया। तुम्हारे पास जो आपने जो कुछ भक्ति किया वो किसी काम का नहीं है। भीख मांग किन खैया, अमूल सजीव जानत नाही, अमत पर बोधो कहिया। मूल सजीवन, मूल जिससे हमारा जीवन का उद्धार हो, उस बात को तो आप जानते नहीं हैं। अमत पर बोधो कहिया, आपने मत का विचार का अपना चला रहे हैं, तो आप कहाँ जाएंगे? तो रामानंद स्वामी को बंधुओं सदगुरु साहेब बता रहे हैं कि आप जो भक्ति कर रहे हैं उससे आपको क्या मिलेगा, और मूल बात को आप जानते नहीं जिससे आपका जीवन मिलेगा। सजीवन मतलब आपको जीवन मिलेगा, जन्म मरण रूपी दुख दूर होगा। तो साहब उनको चेता रहे हैं कि आप जो मत चला रहे हैं और संसार में दे रहे हैं वो मिथ्या है, उस मत से जीव का उद्धार नहीं होगा। आगे पद में साहेब बता रहे हैं, नाम तुम्हारी करियो नाही, लहर उठे बिकरारा, गुरु सहित चला सब बूढ़ई, कवन उतारे पारा, आशा नहीं गुरु, समझी गहो मोरी बहिया, समझी गहो मोरी बहिया, आशा नहीं गुरु, समझी गहो मोरी बहिया। अब साहेब बता रहे हैं कि हे रामानंद स्वामी, नाव तुम्हारी करियो नाही, नाव तुम्हारी करियो नाही, लहर उठे बिकरारा, गुरु सही चेला सब बूढ़े कौन उतारे पारा। नाव तो आपने सही नहीं किया। नाव जो किए हैं, जिस नाव पर राम नाम की जहाज पर चढ़ रहे हैं, वो तो आपको डूब जाएगी, क्योंकि इसमें लहर उठ रहा है, इतना बिकरार उठ रहा है कि वो तो नाव डूब, जैसे समुद्र में लहरें ज़्यादा उठती हैं तो नाव ऐसी नहीं रहेगी तो पार नहीं कर सकती। इसलिए आपकी नाव डूब जाएगी और गुरु और चेला दोनों बुड़ जाएंगे।
तो कौन उतारे पारा, कौन उतारेगा आपको पार। इसलिए गुरुजी जो आप ज्ञान लिए हुए हैं, जैसे संसार लोग कहते हैं कि उनके वो चेला थे, तो बंधु उनकी वो चेला नहीं थे, वो तो अमर लोक से आए थे रामानंद स्वामी को चेताने के लिए, और इस उनके माध्यम से फिर उनको चेताना और फिर संसार को चेताने के लिए साहेब आए थे। और देखें साहेब बतावत में आगे पद में, सूखे काठ ज्यों घुन लागै लोहे लागी काई, बिन प्रतीत गुरु का की जय काल घसेट आई साने गुरु। समझी गहो मोरी बहिया, समझी गहो मोरी बहिया साने गुरु। समझी गहो मोरी बहिया। साहब बता रहे हैं कि सूखे काठ ज्यों घुन लाए, सूखे काठ में जैसे घुन लग जाता है और लोहा में काई लग जाती है, अब बिन प्रतीत गुरु का कीजे काल घसीटे ले जाई। उसी प्रकार से जो है जैसे लकड़ी को खा जाता है और सब कीड़ा उसमें, और लोहा को मूर्छा खा जाता है, हे गुरुजी उसी प्रकार से आपको काल एक दिन लेके चला जाएगा, आपको खत्म कर देगा। और साहेब बता रहे हैं आगे, माया आई चौक में बय पौड़ी, अब कछु संयम नाही। समझ न होए तो समझ लो गुरुजी, आ नहीं तो होत बिगारा साने गुरु। समझी गहो मोरी बहिया, समझी गहो मोरी बहिया साने गुरु। समझी गहो मोरी बहिया। कहे साहेब सुना रामानंद स्वामी, यह शिकले हु हमारा। कहे साहेब सुना रामानंद स्वामी, आया सिखले हूँ हमारा साने गुरु। समझी गहो मोरी बहिया, समझी गहो मोरी बहिया साने गुरु। समझी गहो मोरी बहिया। साहब बता रहे हैं कि ये माया आके चौक में बैठ गई है, वही माया ने आपसे सगाई कर लिया। अब कछु संयम नहीं, आपके पास कोई संयम नहीं कि आप उससे बच जाएं। समझना हो तो समझ लो गुरुजी, समझना हो विचार करना हो तो कर लीजिए, नहीं तो फिर 84 लाख जोनी में जाएंगे आप। नहीं तो होत बिगाड़ा, नहीं तो ये शरीर आपकी मिथ्या चली जाएगी। कहें साहेब सुना रामानंद स्वामी, कहें कबीर सुनो रामानंद, यह सीख ले हूँ हमारा। साहेब बता रहे हैं कि हे रामानंद गुरुजी, हमारी सीख को आप लीजिए, तभी आपका उद्धार होगा, अन्यथा जन्म मरण रूपी दुख नहीं दूर हो सकता। अब बताइए बंधुओं कि साहेब को लोग कहते हैं कि उनकी दासी थी, उनके माता पिता थे, ये सब बंधुओं मिथ्या की बात करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए जो है साहेब अपने एक पद में बोल रहे हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। कबीर साहेब पुरुष हैं कुल का सिरजनहार। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। कबीर साहेब पुरुष हैं कुल का सिरजनहार।
अब देखें साहब, इसमें बता रहे हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड, ये जो ब्रह्मांड आप देख रहे हैं, धरती आकाश पाताल, ये जो चांद सूरज, ये ब्रह्म की शरीर है। उसी को साहब बता रहे हैं कि अनंत कोटि, अनंत कोटि जो है ऐसे ऐसे ब्रह्मांड हमारे एक रत्ती के बराबर नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड एक रत्ती के बराबर हमारे नहीं है, और हम ही सबको सुख देने वाले हैं, और हम ही सृजनहार हैं, हमको हम ही सबको पालने वाले हैं। इसलिए बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब परमात्मा है। वो लोग कहते हैं कि उस सदगुरु कबीर साहब संदेही से और वो परमात्मा के पुत्र हैं, तो ऐसी बात नहीं है बंधुओं। वो सदगुरु कबीर साहब परमात्मा है और परमात्मा के पुत्र नहीं है। अब देखिए, अपने साहब खुद वाणी में कह रहे हैं, हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुम गोसाई और पीर। हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुम गोसाई और पीर। हम ही खालिक धनी, मेरा नाम कबीर। साहब क्या कह रहे हैं कि मैं ही अलख अल्लाह हूँ, मैं ही अलख हूँ, अलख परमात्मा का नाम है। मैं ही अल्लाह हूँ, कुतुम गोस और पीर। मैं दर्द ठीक करने वाला हूँ। दर्द को पीर उसको कहते हैं कि जो दूसरे के दर्द को समझे। तो मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही दर्द को सबको दूर करने, सबके दर्दों को दूर करने वाला हूँ। हम ही खालिक धनी, मेरा नाम कबीर। हम ही जो है खालिक माने ये मुस्लिम भाषा में खालिक लोग परमात्मा को कहते हैं, और मैं ही कबीर, मैं वही कबीर हूँ। जो परमात्मा है वही हम हैं। इसलिए बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब परमात्मा है। अगर वो परमात्मा नहीं होते तो इस तरह की बात क्यों कहते बंधुओं? अगर परमात्मा नहीं होते तो इस तरह की बात क्यों कहते कि नहीं मैं ही परमात्मा हूँ? अब आगे पदों में साहब बता रहे हैं, मदन साहब के शिष्य थे। सदगुरु कबीर साहब के मदन साहब शिष्य थे। अब देखें मदन साहब क्या कह रहे हैं, गुरु कबीर का सब घट बासा, गुप्त प्रगट कछुया जब तमाशा। गुरु कबीर का सब घट बासा, अगुप्त प्रगट कछुया जब तमाशा। जहाँ संत तहाँ प्रगट भयऊ, अजहाँ संत गुप्त तहाँ रहयू। अब बंधुओं, हमारे मदन साहब सदगुरु कबीर साहब के शिष्य थे। वो खुद अपनी वाणियों में कह रहे हैं कि गुरु कबीर का सब घट वासा, गुरु कबीर का सब घट वासा, गुप्त प्रगट कछुआ जब तमाशा। गुरु कबीर जो हमारे गुरु कबीर हैं, उनका सब घटों में पास है। गुप्त प्रगट कछुआ जब तमाशा, उनका गुप्त कैसा है और प्रगट दोनों अजब की बात है। जहाँ संत हैं तहाँ प्रगट हो जाते हैं, और जहाँ असंत हैं तहाँ गुप्त होकर के रहते हैं। तो अब बताइए बंधुओं कि हर आत्मा के सब घटों में रहने वाले कौन हैं?
परमात्मा ही तो सर्वव्यापक हर घाटों में हर जगह पर रहने वाले हैं। क्या कोई जीव में इतनी विराटता है कि वो हर घाटों में रह ले? ये परमात्मा घोतक ही शब्द तो है बंधुओं। अब साहेब जोन बाटे अपने साखी में मदन साहब क्या बता रहे हैं कि शब्द स्वरूपी ज्ञानमय दया सिंधु मति धीर, मदन सकल घट पूर है करता सत्य कबीर। अब साहब मदन साहब क्या कह रहे हैं कि शब्द स्वरूपी ज्ञानमय दया सिंधु मति धीर। वो परमात्मा कैसे हैं? वो शब्द स्वरूप है, ज्ञानमय है, दयावान है। वो समुद्र के समान उनकी जो बुद्धि है धीर है। वो विराट है, समुद्र तो कुछ नहीं है बंधु। साहब को तो एक उपमा दी जाता है क्योंकि एक विराट आप समुद्र ही देख रहे हैं, इसलिए परमात्मा विराट है। मदन सकल घट पूर्ण है कर्ता सत्य कबीर। मदन साहब कह रहे हैं कि सब घटों में वो रमने वाले हैं और कर्ता हैं, वही इस जीव को पार कर सकते हैं और सबके घटों में रहने वाले हैं। बताइए बंधुओं कि सबके घटों में कौन है? परमात्मा के अलावा कोई दूसरा रहेगा? परमात्मा ही सब घटों में रमने वाले हैं क्योंकि उनको विराट है। जीव विराट नहीं है, जीव का एक सीमा है और हर जगह वो व्यापक नहीं है, परमात्मा व्यापक है। देखें गरीब साहब जो थे, साहब के शिष्य थे, उनकी रत्नमाला एक पुस्तक है, उनमें आपको मिलेगा। अब देखें गरीब साहब क्या कह रहे हैं। गरीब पुरुष कबीर ने देह धरा नहीं कोई, गरीब पुरुष कबीर ने देह धरा नहीं कोई, शब्द स्वरूपी रूप है घट घट बोले सोय। अब देखें गरीब साहब इस बात को कह रहे हैं कि वो परमात्मा कैसे हैं? शब्द स्वरूप है। और वो पुरुष कौन है? कबीर जो है वही पुरुष है। गरीब पुरुष कबीर ने देह धरा नहीं को, और देह वो नहीं पकड़े। वो कैसे हैं? वो शब्द स्वरूपी हैं और घट घट में बोले सोई, घट घट में वो रमने वाले हैं। अब देखें जो है गरीब साहब और वाणियों में बता रहे हैं। शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु सत्य कबीर, दास गरीब दयालु हैं डिंगे बधावे धीर। सतगुरु कबीर साहब क्या है? शब्द स्वरूपी उतरे, शब्द स्वरूप होकर के उतरे। और सतगुरु सत्य कबीर और दास गरीब दयालु हैं डिगे बधावे धीर। गरीब साहब कह रहे हैं कि वो दयालु हैं, वो धीर बधाने वाले हैं, हमको पार करने वाले हैं, वो सद्गुरु हैं। तो इसलिए बंधुओं सद्गुरु कबीर साहब परमात्मा हैं। वो कोई अमर लोक के जीव नहीं है, अमर लोक की आत्मा नहीं है, वो स्वयं परमात्मा ही है। परमात्मा ही बार बार इस जीव को चेताने के लिए आ रहे हैं। बंधुओं बार बार वो क्यों कह रहे हैं कि जुगन जुगन हम आई चेतावा, कोई कोई हंस हमारा हो, कहें कबीर ताही पहुँचाऊँ सतपुरुष दरबारा हो। जुगन जुगन वो क्यों आ रहे हैं? वही क्यों आ रहे हैं और कोई दूसरा क्यों नहीं आ रहा है? परमात्मा के औलाद तो तमाम होते हैं, तो एक ही पुत्र हमेशा टहल करे ऐसा स्वभाव में है? दूसरी बात है कि अगर वो परमात्मा नहीं होते तो अपने शब्दों में परमात्मा अपने आप को क्यों कहते? इस संसार में भी बंधुओं विचार करिए, इस संसार के लोग भी हैं
एक पिता के 4 पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं। वह पिता के पुत्र जो है ये नहीं कह सकते कि मैं ही पिता हूँ। अगर मान लीजिए रणजीत सिंह पिता का नाम है और उनके 4 पुत्र हों, तो वो कह दे, पुत्र कह दे कि नहीं मैं ही रणजीत सिंह 4 पुत्रों को पैदा करने वाला हूँ। क्या ऐसा कोई समाज में इतना कम बुद्धि के हैं, वो भी नहीं पिता वाला नाम अपने को कह सकते हैं कि मैं ही रणजीत सिंह हूँ। इस संसार में भी एक तुच्छ जीव है जिसकी बुद्धि निम्न है। साहिब के सामने वो क्या है? साहिब के सदगुरु कबीर साहब की वाणियों में लाकर लोग पीएचडी करते हैं, इतना रिसर्च करते हैं और कुछ लोग जान नहीं पाते हैं। इतनी महीन बातें साहिब कर रहे हैं। क्या उनके पास इतनी बुद्धि नहीं थी कि वो परमात्मा नहीं थे और फिर भी परमात्मा अपने आप को कह दिए? एक साधारण जीव जो है नहीं कह पाता है, अपने पिता को नहीं कह पाता है कि मैं ही, जैसे कोई का पिता का नाम रणजीत सिंह है तो वो नहीं कह सकता कि नहीं उसका पुत्र कि मैं ही रणजीत सिंह हूँ और सबको पैदा करने वाला मैं ही पिता हूँ, ऐसा नहीं कह सकता है। उसे इतनी समझदारी है और सदगुरु कबीर साहब को समझदारी नहीं है। वो अमर लोक से आए हैं, उनको ये समझदारी नहीं थी कि वो परमात्मा नहीं थे और आकर कह दिए कि मैं परमात्मा हूँ। बंधुओं, आप लोग विचार करिए, ये तुच्छ में जीव बेसेंस का मलिक साहब के सामने इस जीव का क्या स्तर है? सदगुरु कबीर साहब के सामने इस जीव का क्या स्तर है? आप लोग विचार करिए। और इतना नीचे का जीव ये भी नहीं कह पाता है, अपने पिता का ही अपने नाम ले लेता है कि नहीं मैं ही पिता हूं, मैं ही रणजीत सिंह हूं। अभी अपने पुत्रों से कहे मारेगा 50 लाख कि तुम ही जो है मेरे पिता बन रहे हो, भाई ये मारने लगेंगे कि पिता मेरे रणजीत सिंह हैं और तुम उनके पुत्र हो और तुम कह रहे हो कि मैं ही रणजीत सिंह हूं। बंधुओं, आपका भाई ही आपको मारने लगेगा। अगर इस तरह की बात कहेंगे तो आपका भाई ही आपको मारेगा। क्यों? क्योंकि वो शिष्टाचार जानता है कि नहीं जौन बाटे हम पिता का स्थान कोई और होता है और पुत्र का स्थान कोई और है। पिता हम पद ले लें ये गलत है, इसलिए आपका भाई भी आपको मारेगा। और रणजीत सिंह जो आपके पिता हैं वो भी जूता से मारेंगे कि साला मैं पिता हूं और ये पिता बन बैठा है, कह रहा कि मैं ही पिता हूं। तो इतने कम बुद्धि का जीव है बंधु, तो ये ऐसा नहीं कर पा रहा है। तो सदगुरु कबीर साहब इतने कम बुद्धि के हैं कि वो नहीं समझ पा रहे हैं कि परमात्मा दूसरे हैं, सतपुरुष दूसरे हैं और सतनाम दूसरे हैं और मैं कह दे रहा हूं कि नहीं मैं ही सतनाम हूं, मैं ही अविगत हूं, मैं ही अविनाशी हूं। इतना कम बुद्धि के सदगुरु कबीर साहब हैं। आप विचार करिए, जिनकी पदों पर आज जो सिद्ध संत हो जाते हैं वो लोग भी अर्थ नहीं कर पाते। और एक साधारण जीव भी इस तरह की बात नहीं कर पाता है बंधुओं, और परमात्मा इस तरह की बात कह सकते हैं। वो सदगुरु कबीर साहब इस बात को कह सकते हैं, एक साधारण जीव नहीं कह पाता है कि मैं ही रणजीत सिंह हूं, जो कि वो पिता का नाम है। समाज में उसे कितनी ताड़ना मिलने लगी, गांव देहात सभी लोग, सभी गांव के लोग बिगड़ जाएंगे कि अरे साला ये तो बाप का नाम ले रहा है। तो सदगुरु कबीर साहब अगर परमात्मा नहीं होते, परमात्मा के औलाद होते, तो परमात्मा उनको डांटते नहीं, उनको मारते नहीं। परमात्मा भी आपसे कम बुद्धि का है का? परमात्मा भी आपसे कम बुद्धि के हैं कि सदगुरु कबीर साहब उनके लड़के हैं, वो डांटते नहीं हैं उनको, जो ही आता है बोलते जाते हैं। क्या उतना शिष्टाचार उनके में नहीं है? जो आपके बराबर में भी नहीं शिष्टाचार है। जो कि सिद्ध संत लोग हो जाते हैं तो साहब के बारे में कुछ नहीं जान पाते, उनको उतना नहीं हर वाणियों का अर्थ लगा सकते। जो कि आप पढ़ते हैं लिखते हैं, लेकिन साहब को पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि वो परमात्मा है तो हर आत्मा के साथ लगे हुए हैं।
तो वो जानते ना है कि नहीं ये क्या बोल रहा है, इसकी भाषा क्या है, किस आम को क्या कह रहा है, टमाटर को क्या कह रहा है, अमेरिका में आम टमाटर को क्या कहा जाता है, रूस में क्या कहा जाता है, सारी बात को परमात्मा है तो जानते ना हैं। इसलिए उनको पढ़ने की जरूरत नहीं थी बंधु। हम अज्ञानी जीव हैं, हमको तो पढ़ने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। इसलिए बंधु वो परमात्मा है। और जो लोग इस बात को कहते हैं कि परमात्मा की औलाद हैं वो, तो अब बताएं कि इस बात को कैसे कह दे रहे हैं कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही अविनाशी हूं, मैं ही अविगत हूं। एक साधारण जीव नहीं बोल पाता है कि अगर रणजीत सिंह के चाल, मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूं बंधु, ऐसी बात नहीं है, मैं समझाने के लिए आपको बार बार प्रयत्न कर रहा हूं कि आप मेरी बात को समझें। और समझेंगे नहीं तो परमात्मा से प्रेम नहीं बन पाएगा बंधु। जो वस्तु जैसा है उसको वैसा जानकर प्रेम करना ही प्रेम है। हीरा को हीरा जानकर प्रेम करना हीरा की महत्ता है। इसलिए जो जैसे हैं वैसे वैसे जान करके प्रेम करेगा आदमी, तभी प्रेम सफल होता है। हमारे पिता हैं और मैं भाई का प्रेम निभा रहा हूं तो प्रेम सफल हो जाएगा। जो भाई को प्रेम दिया जाता है, भाई को जो सम्मान दिया जाता है, वो पिता को सम्मान देंगे तो पिता मान लेंगे? नहीं मानेंगे बंधु। पिता का सम्मान, पिता का प्रेम एक अलग है, उनका नाम लेने का भी स्थान अलग है। भाई में जो हम लोग व्यवहार करते हैं, भाई भाई के साथ व्यवहार में, भाई भाई के साथ जो नाम लेने में, वो नाम अलग अलग है। और उस नाम के तहत ही वो भी सुख मानेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब परमात्मा है बंधुओं, क्योंकि अपनी वाणियों में हर जगह बता रहे हैं। अगर उनकी वाणी पर आप विचार नहीं करेंगे तो मैं सदगुरु कबीर साहब के पंथ अनुयायियों से अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप लोग विचार करके बंधुओं परमात्मा से प्रेम करिए, अन्यथा प्रेम नहीं बन पाएगा। क्योंकि हमारे मदन साहब जो है सिद्ध संत थे, वो तो आपको वाणी में बोल न रहे हैं, वो तो वहां गए हैं, उनकी बात पर तो विचार करिए। हमारे गरीब साहब हैं, वो अमर लोग गए हैं, वो कह रहे हैं, तो उनकी वाणियों पर तो विचार करिए। और साहेब खुद कह रहे हैं कि मैं परमात्मा हूं, मैं अविगत हूं, मैं अविनाशी हूं, और मैं अल्लाह हूं, मैं खालिक हूं, मैं राम हूं। तो कहने का मतलब कि इसके बाद भी आप लोग विचार न कर सकें तो आप लोगों का दुर्भाग्य है। इतना कहने के बावजूद भी अगर विचार न कर सकें तो आप लोगों का दुर्भाग्य है कि परमात्मा इस धरती पर आए हम लोग को चेताने के लिए। मैं प्रेम से उन्हें परमात्मा नहीं कह पाया। ये मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है बंधुओं कि इस धरती पर मुझे चेताने के लिए परमात्मा आते हैं, आ रहे हैं और आए, और उनको मैं परमात्मा नहीं कह सका, मैं अपना पिता नहीं कह पाया। ये मेरा दुर्भाग्य है। इसलिए मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि बड़ी सौभाग्य से शरीर आपको मनुष्य शरीर मिली है बंधुओं, ये दोबारा जल्दी मिलने वाली नहीं है। साहेब कहे हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरी न बारंबार, अब पक्का फल जो गिर पड़ा बहुर न लागै डार। इसलिए बंधुओं मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि मनुष्य शरीर बड़ी भाग्य से मिली है। कम से कम पिता को हम जानकर असली पिता को पिता कहें, परमात्मा कहें, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। इतना बड़ा सौभाग्य पाने के बावजूद भी अगर उस परमात्मा को आप मान सम्मान में, मान प्रतिष्ठा में, अरे हमारे इतना चेला बाणा, हम तो संदेशी कहले बाणी, हमार चेलवा सब बिगड़ जाइ हैं, कही हैं कि देखा गुरु जी के ज्ञान है नहीं। पहले वहाँ कहत रहे संदेशी, अब कहतन कि नहीं परमात्मा है। दुर्भाग्य है, आप माया के पीछे पड़ रहे हैं। चेला एक माया है,
माया के पीछे आप पड़ करके जो है परमात्मा को, अपने पिता को पिता नहीं कह पाए, ये तो आपका दुर्भाग्य है। पिता जानकर पिता न कह पाए, कितना सौभाग्य है बंधुओं कि जल्दी आत्मा ये पिता खोज नहीं पाती है। जन्मों जन्मांतर से न जाने किसको किसको पिता मान बैठती है। कहीं जीव को मान में, कहीं हनुमान जी, कहीं गणेश जी, तो कहीं रामचंद्र जी, कहीं शंकर भगवान, तो कहीं केकाई भगवान परमात्मा मानत बा। बड़ी भाग्य से आप सदगुरु कबीर साहब के लाइन में आए हुए हैं, परमात्मा के लाइन में आए हुए हैं, पंथ में आए हुए हैं। बंधुओं, ये सौभाग्य को कम से कम 2 ही दिन का जीवन मिला है, प्रभु कह करके असली दिल से आप पुकार तो लीजिए, न जाने कब फिर मिलन होगा। अरे मनुष्य शरीर ही तो एक ऐसी शरीर है कि जब हम 84 लाख जोनियों को भोगते भोगते एक बार आते हैं तो मुझे होश होता है कि मैं दुखित हूँ, एक बार हरि का नाम ले लूँ। और हरि का नाम लेने के लिए समय भी मिला तो मान सम्मान में चेला चपड़ के चलते आपने हरि को हरि नहीं कहा, परमात्मा को परमात्मा नहीं कहे। अब आप सोचिए कि आप जान गए और आप जान गए कि मेरे पिताजी यही हैं, और पिता जान करके भी आप पिता को पिता नहीं कहेंगे तो उस पिता को कितना दुख होगा कि देखिए मुझे जान रहा है कि मैं उसका पिता हूँ, लेकिन एक बार बाबू कहकर मुझे बुला नहीं रहा है। जान करके भी कोई अगर आपका ही पुत्र आपको जान जाए कि नहीं मेरा पिता यही है, अगर आपको पिता ही न कहे, भाई कहता रहे और जानते हैं आप कि नहीं वो जान रहा है, तो आपके दिल पर क्या गुजरेगा कि मुझे पिता जानता है और मुझे पिता नहीं कहता है। क्या आप उसे प्रेम करेंगे? नहीं करेंगे बंधु। तो आप इतने कम दिमाग कहो करके आपके अंदर ऐसा भाव उठता है, तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब तो इतने विराट हैं, उनके दिल पर कितना गुजरता होगा, क्योंकि ज्ञान के आधार पर ही दुख होता है बंधु। हर जीव को जितना ज्ञान है उतना किसी चीज से उसे दुख होता है। तब आप सोच लीजिए कि आप इतने कम परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के बुद्धि से अब आपकी बुद्धि में कितना अंतर है, और आपको इतना दुख होता है कि नहीं हमारा पुत्र हमको पिता जानता है लेकिन पिता नहीं कहता है, तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब को कितना दुख होगा। अब आप विचार करिए। इसलिए बंधुओं, मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि बड़ी भाग्य से मनुष्य शरीर मिली है, कम से कम हरि को, परमात्मा को, सदगुरु कबीर साहब को परमात्मा कहकर पुकार तो दीजिए। आप पुकारेंगे, आप प्रेम को बढ़ाएंगे, प्रेम से ही एक दिन मिलन होगा बंधु। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ाई सुपंडित हो गए, तो प्रेम जब तक आपको परमात्मा के प्रति नहीं जगेगा तब तक आपका जन्म मरण रूपी दुख दूर नहीं होगा बंधु। जो वस्तु जैसा है उसको वैसा जानकर प्रेम करेंगे तभी सच्चा प्रेम होगा। और कोई भी बात, इस बात को जरूर आप विचार करिए कि साहब कहे हैं कि अपने मन से जानो मेरे मन की बात। आपको जो अच्छा लगता है वही साहब को भी अच्छा लगता है। अच्छा लगने का मतलब कि मन की संज्ञा का मतलब कि आपको अगर आपका पुत्र पिता कहता है तो आपको अच्छा लगता है, तो मेरा भी पुत्र मुझे पिता कहेगा तो अच्छा लगेगा। आपका पुत्र आपको भाई कहेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो मुझे आप भाई कहेंगे तो कैसे अच्छा लगेगा। इसलिए बंधुओं, मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग सदगुरु कबीर साहब को, कम से कम सौभाग्य से मुझे मनुष्य शरीर मिली है, हरि कह करके, परमात्मा कह करके, प्रभु कह करके एक बार पुकार तो लें, उनका नाम तो ले लें। क्योंकि जब भी और से जान करके उस तरह से प्रेम तो कर लें बंधुओं। इसलिए इस सौभाग्य को आप लोग न छोड़ें और उन्हें परमात्मा कहें। आप लोग जान करके ऐसी गलती न करें, क्योंकि जान करके जो गलती करता है
वो प्रेक्षित भोगता है और उसको परमात्मा भी साथ नहीं देंगे। आप नहीं देते हैं, आपका कोई पुत्र जान रहा है कि नहीं मैं ही पिता हूँ और वो पिता मानने को तैयार नहीं है, तो आप नहीं माफ करेंगे तो परमात्मा कैसे माफ करेंगे। इसलिए बंधु मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस सौभाग्य से जो शरीर मिली हुई है इसे सही परमात्मा को जान करके आप अपनी भक्ति भजन करें, तभी आपका जीवन सफल होगा और जन्म मरण रूपी दुख आपका दूर होगा। इसलिए मैं अपनी वाणी यहीं से विराम लेता हूँ। बोलिए सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा सद्गुरु बंदी छोर कबीर साहेब की साहेब बंदगी।